हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे आप लोगों की इलस्ट्रेशन 6। बहुत सारा डेटा है इसमें, मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, बट इसको कंपाइल करना एक पेज पर बहुत मुश्किल पड़ेगा मेरे को। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन बार बार नहीं बनाऊंगा, आपको सीधा मैं जो उसमें एडजस्टमेंट होनी है वो बता दूंगा, लास्ट में फिर इक्वेशन को बना दूंगा मैं, है ना। तो बुक से सोल्यूशन देख लेना। मेन है कि कौन सी ट्रीटमेंट क्या हो रही है, कैसे हो रही है, वो प्लस माइनस तो आप सीख ही गए हो, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, तो इसलिए शॉर्टकट मार रहा हूँ। वैसे भी उसको टाइप करने पर नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस। इतना ये बड़ा आपका स्क्रीन मैक्सिमम ले सकता है इतना, ठीक है। तो और एक देखें, बस मैक्सिमम ये इतना कवरेज ले सकता है, राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल नंबर इज 1। सबसे पहले उसने बिजनेस शुरू किया 1 लाख के कैपिटल से, ठीक है जी। 1 लाख यहाँ पे ले आए कैश में, और साथ में लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट, यानी 4 लाख उसने बैंक में डाले। सो एक तरह से ये एंट्री हो गई हमारी प्लस की, राइट। यार जगह ही नहीं है, क्या करूँ, उसको माइनस करते हैं। और बैंक में भी प्लस में 4 लाख आ गए। इतना स्पेस ही नहीं होता है, कहाँ से टाइप करूँ। छोटा कर देता हूँ साइज। यहाँ से स्पेस निकाल सकते हैं थोड़ा। ठीक है ना। तो और हमारी कैपिटल में इट इज प्लस 5 लाख। चलो फिलहाल तो हुआ। तो 1 लाख उसने कैश इंट्रोड्यूस किया था और 4 लाख रुपए उसने बैंक में डाले थे। तो टोटल हमारी जो कैपिटल एप्रिशिएट हो गई वो हुई 5 लाख से, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सेकंड में उसने 12 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी है और एक एसबीआई से 10 लाख का लोन लेकर उसने पे किया, यानी कि बाकी के पैसे बैंक से गए। तो 2 लाख रुपए तो उसके बैंक में से चले गए, ये तो मैंने यहां पर माइनस कर दिए। एक उसने 10 लाख रुपए का ले लिया लोन फ्रॉम द बैंक, राइट। इसमें भी स्पेस नहीं निकलेगा। 10 लाख की एंट्री कहां से डालूं मैं इसमें। मैं इसको 10L लिख देता हूं क्योंकि स्पेस ही नहीं है, आप समझ लेंगे। लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख मैंने इसमें से लिया, तो ये टोटल हो गया। लेकिन बिल्डिंग मेरी 12 लाख से प्लस कर गई, राइट। 12 लाख रुपए की मेरी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई और बैंक में से मेरे 2 लाख चले गए और 10 लाख का मेरा लोन बैंक से आ गया। तो दीज आर द वेरियस यू कैन से ट्रीटमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन 2। थर्ड में मैंने क्या किया, मैंने बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया 20,000। याद रखिए ये खर्चा है, कैपिटल में से माइनस होगा और बैंक में से भी माइनस होगा 20,000, और एक इंस्टॉलमेंट भी पे की 1 लाख की। तो बैंक से मेरा जो टोटल पैसा चला जाएगा दैट इज 120। 20,000 की मेरी इंटरेस्ट और 1 लाख का मेरा बैंक का लोन। तो लोन मेरा जो है, जो मैंने लिया था, एक तरह से लोन मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज लोन लायबिलिटी के एंगल से तो ये प्लस हुआ था, देखा जाए तो लायबिलिटी है, लेकिन ये ऐसा 10 लाख से बढ़ी थी। अब 1 लाख से ये माइनस हो रही है 1L। 1 लाख इसका लोन जो है अब रिड्यूस हो गया और टेक्निकली अब जो मेरा लोन फ्रॉम एसबीआई है वो 10 की जगह 9 लाख का रह जाएगा, अगर मैं इसमें नीचे अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता। जो 20,000 मेरा एक तरह से कैपिटल में से रिड्यूस होगा, जो कि मेरा खर्चा है, दैट 20,000 आई एम रिड्यूसिंग फ्रॉम हियर। तो दीज आर द 3 ट्रीटमेंट्स ऑफ पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंस्टॉलमेंट। फिर मैंने रोहन से गुड्स खरीदे हैं 1 लाख के। क्रेडिटर्स 1 लाख के मैंने क्रेडिटर्स क्रिएट किए और मेरा स्टॉक भी बढ़ा 1 लाख से। सो फोर्थ में मैं स्टॉक पे जाऊंगा और यहां पर प्लस कर दूंगा प्लस 1 लाख। नहीं है इतना स्पेस, तो हम इसको 1 लाख ऐसे ले लेंगे।
स्टॉक मेरा 1 लाख का बढ़ गया और इधर मेरे क्रेडिटर्स भी 1 लाख से बढ़ गए। तो एक तरफ मेरे क्रेडिटर्स 1 लाख से बढ़े हैं और एक तरफ मेरा स्टॉक 1 लाख से बढ़ा है। ये मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। अब आ गया मैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 में। इसमें मैंने 20,000 का माल रोहन को वापस कर दिया। अब नेचुरली जब मैंने रोहन को 20,000 का माल वापस कर दिया तो इधर मेरा स्टॉक भी 20,000 से रिड्यूस होगा और उधर मेरे क्रेडिटर्स भी 20,000 से माइनस होंगे। 20,000 से मेरा स्टॉक माइनस, 20,000 से मेरे क्रेडिटर्स माइनस, नेचुरली। सो दिस इज माय परचेज रिटर्न, राइट। छठी एंट्री सिंपल है ना, ये स्टॉक 20,000 का लिया था, वापस कर दिया। अब मैंने 40,000 का माल 50,000 में बेचा। याद रखना 10,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड करूंगा मैं, स्टॉक 40 से माइनस करूंगा और डेटर्स क्रिएट करूंगा। राम डेटर्स 50,000। फिलहाल मैं कैश में तो कुछ आया नहीं, उधार बेचा है, बैंक में कुछ नहीं आया, बिल्डिंग कुछ नहीं, स्टॉक कम हुआ 40,000 का क्योंकि मैंने 40,000 का माल बेचा। डेटर्स में मेरा प्लस 50K मेरा ऐड हो गया, है ना। और 10,000 से मेरी कैपिटल अप्रिशिएट करेगी क्योंकि मैंने प्रॉफिट में इस ट्रांजैक्शन को किया है। तो ये 3 इसकी एडजस्टमेंट्स हुई एक तरह से। स्टॉक 40 से नीचे गया, डेटर्स 50,000 से ऊपर गए और कैपिटल 10,000 से अप्रिशिएट हुई। नाउ आई गो टू द ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में है मैंने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए 10,000 के, दैट्स अ ड्राइंग। तो इससे मेरा स्टॉक 10,000 से माइनस होगा और उधर मेरी कैपिटल 10,000 से माइनस होगी। बिकॉज अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करते हैं तो इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है। इंटरेस्ट 5,000 का एक्रू हो गया। नाउ दिस इज लाइक एन एसेट, तो ये मैंने अलग से कॉलम बना के रखा हुआ है। 5,000 का ये अप्रिशिएट हुआ और 5,000 का मेरा एक तरह से ये प्रॉफिट है, तो मेरी कैपिटल 5,000 से बढ़ जाएगी, राइट। आसान है, सारी एंट्रीज बहुत आसान है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने आपको बताया था अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है तो इट्स लाइक ए लायबिलिटी, बट रिसीव्ड है, कहीं ना कहीं वर्ड रिसीव्ड यूज किया है, तो ये 20,000 मुझे ऐड करने हैं, ठीक है। अभी तक कैश में ज्यादा कुछ हो भी नहीं रहा था मूवमेंट, 20,000 मैंने ऐड कर दिए और अब लास्ट में जाके मैं अपनी कैपिटल को भी 20,000 से इन्फ्लेट कर दूंगा। लास्ट ट्रांजैक्शन मेरी, इसमें मेरे को राम से 10,000 रुपये मिले। राम कौन है? छठा पॉइंट, ये मेरे क्रेडिट डेटर हैं जिनको मैंने माल बेचा था उधार में। अच्छा ठीक है, तो मेरे डेटर अब 10,000 से रिड्यूस हो जाएंगे एंड फाइनली माय डेटर फिगर विल कम डाउन टू 40,000। तो 10th में मेरे जो डेटर थे नाउ इट विल रिड्यूस बाय 10,000 और रिसीव्ड है तो कैश में मैं प्लस करूंगा, so that's plus 10,000. So अब अगर मैं फाइनली इक्वेशन बनाऊं तो मेरा कैश कितना है? कैश मेरा आ रहा है 130, राइट, प्लस अगर मैं बैंक को देखूं तो बैंक में मेरे 4 लाख थे, राइट। 4 लाख में से मेरे 2 लाख एक गए और 1,20,000 एक गए, माइनस में 3,20,000 मेरा चला गया, तो बैंक मेरा है 80,000 पे। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद बिल्डिंग में तो कुछ बताया नहीं इन्होंने, उसको तो एक बार 12 लाख की ले लिया था हमने, तो वो उसी पर ही खड़ी है। सो इसको 12 लाख एज इट इज ले लेते हैं। स्टॉक में एडजस्टमेंट है, 1 लाख का लिया था, फिर 20 गया, 40 गया, 10 गया, 40 20 60 10 70 70 30,000 मेरा स्टॉक है, राइट है। ये मेरा हिसाब सही है। नाउ डेटर्स में से 50 में से 10,000 की वापसी होगी तो 40,000 अभी मेरे डेटर्स लास्ट में खड़े हैं। एक्रूड इंटरेस्ट में तो खैर क्या ही होना है, अभी फिलहाल 5,000 हो गया। अब इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं। लोन 10 लाख का लिया था, शुरू में ही बस 1 लाख वापस किया, तो अभी भी 9 लाख पे ही खड़ा है। क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 20,000 वो जो माल वापस कर दिया था, बाकी के 80,000 अभी भी खड़ा है। सो 9 लाख एक है, 80,000 एक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया था गलती से टाइप करके, तो लायबिलिटी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दैट्स अ लायबिलिटी 20,000, तो ये यहां आ जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो लायबिलिटी, वो कैपिटल में नहीं जाएगा। और कैपिटल में अगर हम देखते हैं तो हम 5 लाख पे थे शुरू में,
फिर 20,000 माइनस, फिर ये 10 प्लस 10 माइनस को छोड़ो, प्लस 5,000 और ले लेते हैं। तो कैपिटल हमारी 4,85,000 पे क्लोज होती है। कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कि शायद इस क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा, तो जो लास्ट की क्वेश्चन की फिगर्स हैं बस आप इनको डाल दो एसेट साइड पे, एसेट साइड लायबिलिटी साइड प्लस में है। आप देखेंगे आपकी बुक में जो बैलेंस शीट लिखी हुई है उसमें यही सारी फिगर्स यूज की हैं इन्होंने, कोई अलग से फिगर नहीं है। कैपिटल 485 दिखाई है, लोन 9 लाख दिखाया है, क्रेडिटर्स 80,000 दिखाया है और कमीशन 20,000, वही तो फिगर है। एसेट साइड पर आपका कैश इन हैंड 130, कैश एट बैंक 80,000, स्टॉक, डेटर्स, एक्रूड इंटरेस्ट, बिल्डिंग, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है। तो बैलेंस शीट तो आप इजीली इसकी क्रिएट कर सकते हैं जैसे बुक में आपको दी हुई है। ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे एक और इस तरह का लेंदी बिग क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट वाइज, मतलब एक तरह से आकार बड़ा है क्वेश्चन, तो इजी है वो भी। एक क्वेश्चन और इस तरह का वो भी करते हैं। थैंक यू।